ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, शरीर से मैं जुदा हूं, शरीर से मैं अलग हूं, शरीर से आत्मा पृथक है, भिन्न है, अलग है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, उस आत्मा का जो अनुभव है वो कौन करता है और कैसे पता चले कि इस व्यक्ति को ज्ञान हुआ है, इस साधक को ज्ञान हुआ है, इस सिद्ध पुरुष को, महापुरुष को ज्ञान हुआ है। ज्ञान का अनुभव जो होता है भक्ति से पता चलता है। जिसके अंदर शरीर का और आत्मा का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, जो शरीर को अलग देख लेता है और आत्मा को अलग देख लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि देखने वाला कौन है जो आत्मा को अलग देख ले और शरीर को अलग देख ले। वहां कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही आत्मा को देखता है। किसी महापुरुष ने कुछ लाइनें बड़ी सुंदर लिखी हैं और उन्होंने अपना अनुभव प्रकट किया। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। वही महापुरुष कहते हैं, मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम हुआ। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम हुआ। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम हुआ। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम हुआ था। मुझे मालूम हुआ। मानता था कि हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी। मानता था कि हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी। मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम हुआ। मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम हुआ। मैं ही
अपनी गति को समझता हूँ, मैं की गति को समझता हूँ। आत्मा के स्वरूप को जानती है और वह अपने आप को शरीर से भिन्न जानती है। तो ज्ञान का जो अनुभव होता है भक्ति से होता है। जिसको ज्ञान होता है आत्म स्वरूप का, उसके अंदर भक्ति जागृत होती है। वो भगवान की बातों में नच नहीं लगाता, भगवान के आदेशों का, सद्गुरुओं के आदेशों का पालन करता है बिना किसी दो राय के। श्री नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुकाराम जी कहते हैं कि मैंने भगवान के कथनानुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार, प्रेरणा के अनुसार मैंने अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन को निरंतर ईश्वर में लगाओ। इंद्रियां क्या करती हैं? मन के बिना इंद्रियां अधूरी हैं। यदि मन आपका ईश्वर में लगा है तो इंद्रियां चंचल भी नहीं होंगी। मन आपका ईश्वर का जप कर रहा है तो इंद्रियां चलायमान नहीं होंगी। जीव से जप करो भगवान के नाम का, परंतु मन से प्रभु का ध्यान करो, तभी कल्याण होगा। भजन की कभी पूर्ण आहुति नहीं होती। भले ही कोई आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाए, फिर भी उस साधक को उस सिद्ध महापुरुष को नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि भजन कभी समाप्त नहीं होता, भजन की कभी समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति होती है, इंद्रियों की समाप्ति होती है, मन की भी समाप्ति होती है, पर भजन की समाप्ति नहीं होती। भजन करते रहना चाहिए। अंत काल में भी राधा कृष्ण का, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। शरीर त्यागने पर्यंत भगवान का स्मरण करो। याद रखना कि जो जिसका स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसी को प्राप्त होता है। दूसरी बात, जो भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो भगवान को प्राप्त होता है, और जो संसार का स्मरण करता हुआ, भोगों का स्मरण करता हुआ जो शरीर त्यागता है वो भोगों को प्राप्त होता है। तुकाराम जी कहते हैं, मैं निरंतर भगवान का चिंतन करता रहा और मैंने आत्म स्वरूप को देखा। मैंने शरीर की मृत्यु होते हुए देखा और मैं समझा कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। मैं अजन्मा हूं। शरीर को छूटते हुए देखा, आत्म स्वरूप में अपने आप को लीन देखा।
बाद में समय आने पर ब्रह्मा जी के यहाँ मैं जन्मा। तुकाराम जी ये शब्द बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। तो ब्रह्मा जी के जन्मने का कारण मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम है। पूर्व कर्मों का ये फल मुझे मिला कि ब्रह्मा जी के यहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं नारद नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म के किए हुए भजन के प्रताप से, पूर्व जन्म में मन स्थिर करके परमात्मा का ध्यान करने से मेरा मन संसार की ओर अब जाता ही नहीं। मेरा मन अब चंचल नहीं होता। अब तो मैं सतत परमात्मा का ध्यान करता हूँ, निरंतर परमात्मा का ध्यान करता हूँ और निरंतर ही परमात्मा का दर्शन करता हूँ। नारायण नारायण। यह नारद जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। एक दिन मैं गोलोक में गया। जब गोलोक धाम में पहुंचा तो मुझे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के दर्शन हुए। मैंने दोनों के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया पूर्ण श्रद्धा से। ये भगवान की महिमा है। हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान हमें चाहे जहां बुला ले। नारद जी कहते हैं मुझे गोलोक धाम में बुला लिया। जब मैंने प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को कहा, नारद जी को प्रसाद दो। जब ये कहा नारद जी को प्रसाद दो, तो नारद जी कहते हैं कि श्री राधा जी ने मुझे प्रसाद दिया, बड़ा सुंदर प्रसाद दिया। व्यास भगवान नारद जी से पूछते हैं कि वो प्रसाद भी तो बताओ, आपको क्या प्रसाद दिया, प्रसाद भी बताओ। नारद जी कहते हैं कि मुझे तंबूरा दिया प्रसाद में। तंबूरा भजन करने का साधन, कीर्तन करने का साधन। और तंबूरा प्राप्त होने पर भगवान ने दे दिया तंबूरा प्रसाद में। श्री राधा जी ने तंबूरा दे दिया। भगवान ने कहा अब जाओ, तुम तीनों लोकों में विचरण कर सकते हो और जहां भी विचरण करो नाम का संकीर्तन करते रहो। प्रसंग के प्रारंभ में कहा भजन का अंत नहीं होता, भजन की समाप्ति नहीं होती, कीर्तन की भी समाप्ति नहीं होती। भगवान का धाम प्राप्त करके, गोलोक धाम प्राप्त करके, भगवान का स्वरूप प्राप्त करके, आत्म स्वरूप प्राप्त करके, फिर भी नारद जी वीणा लेकर के और कीर्तन करते हुए इस भूमंडल पर घूमते हैं, तीनों लोकों में फिरते हैं कीर्तन करते हुए। भगवान कहते हैं नारद जी तुम भ्रमण करो तीनों लोकों में और जो मुझसे बिछड़े हुए जीव हैं उन सभी जीवों को अधिकारी बनाओ। जो मुझसे बिछड़े हुए जीव हैं उन सभी जीवों को अधिकारी बनाओ और अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ बना के। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों का, हमारी बहते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें हमारी तरफ लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। इसलिए नारद जी वीणा लिए जगत में भ्रमण करते हैं
और भगवान की कीर्तन भक्ति करते हैं। नारद जी कहते हैं मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, मैं उसको भगवान के पास ले गया। फिर मुझे प्रहलाद मिला, मैं उसको भगवान के पास ले गया। मीरा जी मिली, उनको भगवान के पास ले गया। मैं प्रभु के पास ले जाता हूँ। ये संतों का काम है। संत बड़े उपकारी हैं। आपके पास जाते हैं और जाकर के आपको अधिकारी बनाते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ आपको भगवान से मिलाने के लिए, सिर्फ आप पर भगवान की कृपा हो, कृपा की बरसात हो, इसलिए वो आपके पास जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि कन्हैया की मैं झांकी नित्य देखता रहता हूँ, और जब संकल्प मेरा होता है जहाँ जाने का, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं है। जब मैं कीर्तन करता हूँ तो मुझे साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं और लगता है कि मैं भी नाच रहा हूँ और वो भी नाच रहे हैं कीर्तन में। हे व्यास जी, इस आनंद का, इस भक्ति का, इस कीर्तन का जो मूल कारण है वो सत्संग है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। जो सत्संग नहीं करता वो संत नहीं बन पाता। जो सत्संग करता है वही भगवान का दर्शन पाता है। जो सत्संग करता है उसके के जीवन में नृत्य घटित तो होता है। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। तू अपना जन्म बेकार क्यों खो रहा है, सत्संग से अपने जीवन का लाभ उठाओ। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं वो मेरे गुणों का मान नहीं है, वो सत्संग का मान है। वो सत्संग का मान है। तो सत्संग का जो मान है सत्संग से ही प्राप्त होता है, और सत्संग से ही व्यक्ति मान के योग्य बनता है। सत्संग मतलब सतपुरुषों का संग। सत्संग सतपुरुषों का संग। इसलिए रामचरितमानस में का प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति ही ये है कि संत महापुरुषों का सत्संग करो, इसी से अपने जीवन का श्रेय प्राप्त होगा। तो सत्संग करने से ही नारद जी कहते हैं, मैं आनंद को प्राप्त हुआ हूँ, मुझे तीनों लोकों में घूमने की क्षमता प्राप्त हुई है, और मैं सम्मान के योग्य बना हूँ। और इसके साथ साथ देव ऋषि नारद भी सत्संग के प्रभाव से बना हूँ। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। सत्संग करें, सत्संग से जीवन का निर्माण होता है, जीवन भव्य बनता है, जीवन सुंदर बनता है, जीवन निखरता है, और परमात्मा के निकट जाने के लिए रास्ता मिलता है। हम परमात्मा को प्राप्त कर अपने जीवन में कृतार्थ होते हैं, आनंदित होते हैं, आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त होते हैं। इन शब्दों के साथ ही परम आनंद की अनुभूति करते हुए, शाश्वत शांति और सुख की अनुभूति करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर जो सुंदर विचार श्रवण किए, सत्संग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको अंत में एकादशी है, बड़ा सुंदर है। एकादशानी इंद्रियाणी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य। उन इंद्रियों को संयम में करके मत पर है आशीत, मेरे संयम करके मेरा भजन करो और मेरे परायण हो जाओ। मत पर है आशीत, मेरे परायण। इंद्रियों को बस में भी करो, भजन भी करो और मेरे परायण भी हो जाओ। भगवान के सिवाय कहीं गति नहीं है।
तो इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।